बहुत ध्यान से अगर कविता पढ़े तो उनके जो इमेजेस हैं वो खंडित पदार्थ हैं। खुद एक खंडित किले में रहते थे तो जर्जर हो चुका था। मैंने लालटेन भी है तो बुझा हुआ है। तो मैं तो अपनी किताब का नाम ही दिया है ये, केवल एक लालटेन के सहारे, वो मेरी किताब का नाम है। तो आप देखिए कि तो ये इमेजरी इस तरह की है। और अंधेरा शब्द का जितनी बार इस्तेमाल मुक्तिबोध ने किया है, मेरा ख्याल है कि संसार के किसी कवि ने अंधेरे शब्द का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जितना मुक्तिबोध ने किया। उनकी कहानियां देखें आप तो जैसे शाम होने की प्रतीक्षा कर रही है। रात में जुलूस निकलता है, उसमें दिन में जो जैसे लोगों की शक्ल है, रात में अनजानी मालूम पड़ती है। अंधेरे में कविता है यही है ना कि दिन में जिनको आपने देखा है जिस तरह से, रात में अंधेरी रात में जब जुलूस निकलता है तो उसमें देखते हैं कि अरे सबके चेहरे बदले हुए हैं इसमें। तो ये अंधेरा, अच्छा ये अंधेरे में कविता का नाम मूलतः अंधेरे में नहीं था, उसका नाम उन्होंने रखा था आशंका के द्वीप। उसका नाम रखा था आशंका के द्वीप। बाद में वो बदला गया और उसको अंधेरे में मुक्तिबोध के साथ ये बात लागू होती है कि पूरी शताब्दी एक तरह से देखा जाए तो या पूरा उनका समय अंधेरा समय है, लेकिन विशेषता ये है कि अंधेरा मनुष्य की नियति नहीं है। समय अंधेरा जरूर है, लेकिन मुक्तिबोध का विश्वास था कि ये मनुष्य की अंतिम नियति नहीं है। अपने उद्यम से, अपने सत्प्रयासों से, अपने प्रयत्न से ये अंधेरा दूर भी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने जो उपकरण जुटाए वो कह लो कि ये बिल्कुल ताजे थे। एक बार की बात मुझे याद है, जिस परिसर में वो रहते थे महाविद्यालय के अध्यापकों के, वो किले में रहते थे। एक रात उल्लू निकला, वो सफेद रंग का उल्लू था। तो तमाम प्रोफेसर डर गए, इसको देखना यानी अपशकुन है, सफेद उल्लू को देखना अपशकुन है करके अपने अपने घरों में चले गए। मुक्तिबोध निकले, बोले पार्टनर अपूर्व सौंदर्य है इसमें, और जब तक वो उल्लू वहां बैठा रहा तब तक वो उसको निहारते रहे। बोले बंधुवर ये अद्भुत सौंदर्य है, चांद का मुंह तेरा। मैंने आपसे बताया ना खंडित पदार्थ हो, उसमें उस तरह की पूर्णता आपको मिलेगी। अंधेरे में होता क्या है? अंधेरा यही ना कि हर चीजें खंडित हो जाती हैं, अलग किस्म से दिखाई देने लग जाती है। तो ये जो विंबमाला मुक्तिबोध का है, अद्भुत